समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला क्या है विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। किस शिक्षक भर्ती को लेकर के है, क्या बड़ी खबर है जो विस्तृत निष्कर्ष के तौर पर इस महत्वपूर्ण फैसले से आ रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं क्या फैसला और किस शिक्षक भर्ती को लेकर के आया है। तो यहाँ पर साथियों, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 13/6/2025 को एक महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया है वो यहाँ पर दिखेगा। 15 पेज का एक विस्तृत जजमेंट है। जजमेंट का निष्कर्ष हम आपको इंगित कराने वाले हैं और ये वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण जो है हाई कोर्ट का फैसला है। क्या फैसले का निष्कर्ष है, जानने के लिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। जजमेंट के पैरा नंबर 14 में स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो महत्वपूर्ण स्पष्ट तौर पर कानून के मद्देनजर स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय बोर्ड को यानी प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड को निर्देश देता है कि याचिकाकर्ताओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं के समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों के रूप में माने और 30 मई 2025 की अधिसूचना के अनुसार शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया को बाधित किए बिना याचिकाकर्ताओं की पात्रता को जल्द से जल्द सत्यापित करें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं तक ही सीमित है। याचिकाकर्ताओं की पात्रता सत्यापित की जाएगी बशर्ते 4 अप्रैल 2025 के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो। इस सीमा तक कि याचिकाकर्ता 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और उन्हें नौकरी पूरी कर ली थी। आप सभी को यहाँ पर और भी निष्कर्ष देखने को मिलेगा जो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। विशेष तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, जो विशेष निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले NIS के माध्यम से 18 महीने का DLED कार्यक्रम याचिकाकर्ताओं को बोर्ड के सचिव द्वारा जारी 30 मई 2025 की अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों का पालन करना भी आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं के सत्यापन के बाद 2022 की चयन प्रक्रिया के संबंध में प्राथमिक शिक्षकों के पद को भरने के लिए एक तुलनात्मक योग्यता चार्ट तैयार किया जाना है। बोर्ड द्वारा शुरू की जाने वाली सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर याचिकाकर्ताओं की योग्यता चार्ट तैयार होने के बाद याचिकाकर्ता कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये आया महत्वपूर्ण फैसला। अब बात कर लेते हैं, ये आप देख रहे हैं 30/5/2025 का वो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का महत्वपूर्ण अधिसूचना, जिसको लेकर के ये विशेष जो है निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4/4/2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में सिविल अपील संख्या दी गई है 19/139/2024 कौशिक दास एवं बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4/4/2025 को सिविल अपील संख्या कौशिक दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य में पारित गंभीर निर्णय के अनुपालन में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने अपीलकर्ताओं की पात्रता के सत्यापन के लिए 9/6/2025 से 18/6/2025 तक जो है आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर विशेष यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है सत्यापन को लेकर के, जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। क्या इंगित कराया गया? उपरोक्त याचिका के अपीलकर्ताओं से अनुरोध है कि वो दिनांक 9/6/2025 से 18/6/2025 तक संलग्न समय के अनुसार पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियों एवं सभी दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी के सेट के साथ अपीलकर्ता पात्रता के सत्यापन के उद्देश्य से उपस्थित हो। यहाँ पर जो प्रशंसा पत्र या दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा या समकक्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र, उसकी जन्मतिथि के प्रमाण के लिए कोई वैध दस्तावेज, फिर 10/8/2017 को या उससे पहले TT पास प्रमाण पत्र, 10/8/2017 तक सेवा में रहने या होने के प्रमाण से संबंधित जो है कागजात, साथ ही अपीलकर्ता का नियुक्ति पत्र, स्वीकृत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें 10/8/2017 तक स्कूल में अपीलकर्ता की सेवा को निर्दिष्ट किया गया हो, साथ ही संबंधित राजकीय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10/8/2017 तक स्कूल के पक्ष में NOC सह प्रमाण पत्र, जुलाई 2017 तक पिछले 6 महीनों के लिए अपीलकर्ता के वेतन बैंड, मूल वेतन, DA और अन्य भत्ते बताते हुए वेतन विवरण, साथ ही की तुलना कम नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में समकक्ष शैक्षिक योग्यता वाले उनके समकक्षों की तुलना कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि NOC द्वारा सह प्रमाण पत्र की शर्त में कहा गया। तो देख रहे हैं विशेष यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ये महत्वपूर्ण कैंडिडेट की सूची भी देख रहे हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर जो विशेष तौर पर नाम है, मामले का विवरण है, अपील कर्ता क्रम संख्या है, तारीख है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये पहले 30/5/2025 को जो है नोटिस आई और उसके बाद अब देख रहे हैं माननीय हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। अब इसी फैसले को आइए इस खबर के माध्यम से डिटेल से आपको इंगित कराते हैं, जिससे आपको सही और सटीक निष्कर्ष स्पष्ट हो सकेगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलएड पास कर चुके योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को एक अतिरिक्त मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। इसके आधार पर उनकी भर्ती प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि न्यायालय से डीएलएड पास सैकड़ों अभ्यर्थियों को 2022 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था, जिसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद इस वर्ग को नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने की सशर्त अनुमति मिली थी। हालांकि 30 मई को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की अधिसूचना में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम दस्तावेज सत्यापन की सूची में शामिल किए गए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया था। तो आई होप आप सभी को निष्कर्ष इंगित हुआ होगा और जी भी डिटेल से निष्कर्ष जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। शुक्रवार को न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि ओपन स्कूलिंग से पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी भी वर्ष 2022 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के कारण डीएलएड पास अभ्यर्थियों का आवेदन रुक गया था। 30 मई को प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया था कि शीर्ष अदालत में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इस फैसले को चुनौती देते हुए वंचित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था। उनका कहना था कि शीर्ष अदालत से नियुक्ति में कोई रोक लगाने की बात नहीं की गई थी। परिषद ने केवल मामलाकारियों को जरूरी समझा था। न्यायाधीश भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने प्रतिष्ठित संस्थान से डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि परिषद को आवेदनकारियों के दस्तावेज की जांच करनी होगी। उन्हें केवल एक पृथक मेधा तालिका तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना होगा। बता दें, वर्ष 2022 में प्राथमिक स्तर पर 11,765 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिषद ने विज्ञप्ति जारी की थी। अदालत का फैसला आने के बाद प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से बताया गया कि अदालत ने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक जल्द ही प्रक्रिया को जो है शुरू किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में ओपन स्कूलिंग से डीएलएड पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। अधिवक्ता ने कहा कि परिषद ने 9 से 18 जून के बीच दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया की बात कही थी। इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत में आवेदन किया जा सकता है। तो ये विशेष निष्कर्ष है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो याचिकाकर्ता उनके लिए जो बोर्ड का स्पष्ट तौर पर अधिसूचना या नोटिस था उसके परिप्रेक्ष्य में यह याचिका की गई और फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं जो छात्र यानी जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई उस बिहाफ पर जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है सम्मिलित करने को लेकर के एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली फैसला आ गया है। आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। फाइनली इंतजार जो है समाप्त हो चुका है। तो फाइनली आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर के लंबे समय से इंतजार जो था उस पर पेज में बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेष नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।